हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सो लास्ट ये सीरीज़ अब आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें जितने क्वेश्चन होंगे आपके दिसंबर 2025 तक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक आपका पूरे साल का करंट अफेयर तैयार हो रहा है। और प्लस इसमें जो आपका जनवरी से लेकर जितने भी अब एग्ज़ाम होते रहेंगे उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी ऐड किया गया है। मतलब अपडेट करते हुए करंट अफेयर को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो लास्ट मैंने सीरीज़ में 174 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे और अभी करते हैं उससे आगे 175 से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज़ का 175वां क्वेश्चन है कि 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? पंतनगर, उधम सिंह नगर में। कहाँ? पंतनगर में हुआ और डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? उधम सिंह नगर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये कहाँ पर आपका स्थापित किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्राता देहरादून में। कहाँ पर किया गया है? चक्राता देहरादून, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? 177 का ऑप्शन बी, चंपावत में। कहाँ पर होगा? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि दिल्ली जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में उत्तराखंड के किन दो जनपदों को काउंट मैग्नेट एरिया डिक्लेयर किया गया। जो सुविधाएं, चाहे वो हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाओं, कोई भी सुविधाओं, उन सुविधाओं को यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए काउंटर मैग्नेट एरिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से दो डिस्ट्रिक्ट, एक है देहरादून और दूसरा है हरिद्वार, इनको क्या किया गया है? यहाँ पर काउंट मैग्नेट एरिया जो है डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लोक निर्मला पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? लोक निर्मला पुरस्कार 2025 से किसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, किसको नवाजा गया है? डॉक्टर बसंती बिष्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत है? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सर्वाधिक आपसे पूछा गया है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन ना आपका 2021 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ये करंट अफेयर का पीसीएस में ही पूछा गया था, तो मैंने इसको 2023 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया और इसको अपडेट किया है और ये आपका आंसर हो जाएगा इस साल पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आइएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, ये जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो हर साल 2 साल में करता है। देखो लास्ट 2021 में हुई, अभी 2023 वाली, 21 के बाद 23 में आपकी हुई है, 23 वाली रिपोर्ट अभी आई है। तो 2 सालों में भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार रिपोर्ट केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? जारी। 18 इस बार की कौन सी आई है? 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वृक्षादन में 1.30 किलोमीटर की क्या हुई है? कमी हुई है। कितने की? 1.30 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? कमी। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर और कुल परसेंटेज में अगर बात करते हैं 45.44% है। जबकि 17वीं रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2021 की, तो उसमें 24,305.13 वर्ग किलोमीटर था, है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, 18वीं वन रिपोर्ट में राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना था? कितना है? 1231.14 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में कुल वृक्ष आच्छादन कितना था? 1001 वर्ग किलोमीटर था।
वर्तमान में राज्य में वृक्ष आच्छादन के क्षेत्रफल में 230.14 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बनेगा और वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ये 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं और ये 17वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं और अंतर यानी कि डिफरेंसेस कितना हुआ है। देखो कुल वनाच्छादन है करंट में 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, जबकि लास्ट टाइम यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपका कितना अंतर डिफरेंसेस आपको देखने को मिला है, माइनस आपका 1.30 का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, देखो यहाँ पे 303 था, यहाँ पे 305 है, इसलिए वो -130 पे गया, 1.30 पे गया। परसेंटेज वाइज अगर देखते तो 45.44%, मतलब परसेंटेज में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम था। वृक्ष आच्छादन 18वीं वन रिपोर्ट करंट में 1231.14, परसेंटेज में 2.30, और लास्ट अगर हम रिपोर्ट देखते हैं 17वीं तो उसमें 1001, परसेंटेज में 1.8% था। मतलब वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, कितने की हुई है, 230.40 वर्ग किलोमीटर की। अब 1 प्लस वृक्ष आच्छादन कितना है, 25, अगर दोनों को ऐड करते 25,535.24 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 47.74%। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,306.13 वर्ग किलोमीटर था 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इस परसेंटेज वाइज है 47.31% आपको देखने को यहाँ पे मिले। तो दोनों ही कंपेयर कर लिया है। वैसे अब जो भी क्वेश्चन आएगा 18वीं से, ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, ये आपका पूछा गया था 2021 के बेस पे, पीसीएस में पूछा गया था, बट मैंने अभी इसको अपडेट करते हुए 23 वाली रिपोर्ट में करा है, जिसके अकॉर्डिंग पौड़ी गढ़वाल है। 18वीं रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन वृद्धि क्रमशः टिहरी गढ़वाल 158.29 वर्ग किलोमीटर और उधम सिंह नगर 66.09 वर्ग किलोमीटर में हुई है, जबकि न्यूनतम वृद्धि कहाँ पर हुई है, 0.7 वर्ग किलोमीटर की बागेश्वर में। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन कमी नैनीताल में -177.92 वर्ग किलोमीटर और चमोली में -68.81 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम गिरावट चंपावत में हुई है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल में 1% जो है वो आपका कितना है, 59.84%, और कुमाऊं में कितना है, 40.16% है। 18वीं वन रिपोर्ट सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद में पौड़ी आया है, फिर सेकंड उत्तरकाशी, थर्ड नैनीताल और आपका चमोली। तो PUNC पूंछ आप याद रख सकते हैं, P फॉर हो जाएगा पौड़ी, U फॉर हो जाएगा उत्तरकाशी, N फॉर नैनीताल, C फॉर आपका चमोली। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद में पूंछ आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले में अगर आप करेंगे तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत में क्या है, आपके न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। इसके अलावा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत जनपद में तो परसेंटेज वाइज चंपावत है, नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर टिहरी आ जाएगा। तो और इसके अकॉर्डिंग न्यूनतम वाले भी देख लीजिएगा, न्यूनतम में आएगा आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली आ जाएगा। तो दोनों तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक वनाग्नि प्रभावित राज्य कौन क्या है, मतलब वन जो वनों में अग्नि लगती है ना, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है वो हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक क्या है, वनाग्नि, वनों में जो आग लगती है उससे प्रभावित होने वाला राज्य है। सर्वाधिक वनाग्नि की घटना जो होती है वो नैनीताल, पौड़ी, सबसे ज़्यादा नैनीताल, फिर पौड़ी में, फिर अल्मोड़ा में, और सबसे कम वनाग्नि की जो घटना है वो हरिद्वार वाला बना है 18वीं वन रिपोर्ट में जो है उसके अकॉर्डिंग। आप देखो राज्य में वन विभाजन वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पर है, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, और सबसे न्यूनतम अति सघन वन आपके हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में। सर्वाधिक मध्यम सघन वन की अगर बात करते हैं तो ये पौड़ी में है, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल। सबसे कम यानी कि न्यूनतम मध्यम सघन वन कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है, हरिद्वार, चंपावत। सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर है, पौड़ी, फिर टिहरी, फिर उत्तरकाशी, और न्यूनतम खुले वन कहाँ पर है आपके
सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत में है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में वनावरण जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023, उसके अगर अकॉर्डिंग देखते हैं तो अति सघन वन का जो क्षेत्र है वो है 5266.58 और 6% वाइज में देखेंगे 9.85%। मध्यम सघन वन आपका 12,517.63% में 23.40%। खुले वन कितने हैं वर्ग किलोमीटर में 6519.62 यानी कि 6519.62 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में 12.19% है। कुल यहाँ पर कितना है तो 24,303.83 और परसेंटेज में 45.44%। झाड़ियाँ यहाँ पे कितने वर्ग किलोमीटर में है 412.88 यानी कि 0.77% क्या है एरिया आपका कवर है झाड़ियों से परसेंटेज वाइज में। अब 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में अति सघन वनों में क्या हुई है 211.57 वर्ग किलोमीटर, लगभग 0.4% की इंक्रीजमेंट हुई है, यानी कि वो बड़ा है, वृद्धि हुई है। 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में मध्यम सघन वनों में 250 यानी कि 250.42 वर्ग किलोमीटर, मतलब कमी हुई है, 0.47% की कमी हुई है। 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में खुले वनों में 37.55 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.07% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक वृक्ष देखो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र में आपको भीमल है ना, ग्रीवा ऑप्टिया जिसे बोलते हैं, बांज, आम, चीड़ इनके देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में वैसे बांज तो आता नहीं है, शहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलते होंगे बांज, आम, लीची और अमरूद के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं गैर काष्ठीय वन प्रजाति नॉन टिम्बर्स साल। सर्वाधिक जो है गैर काष्ठीय वन प्रजाति कौन सी है, साल है सबसे ज़्यादा, है ना। सर्वाधिक आक्रामक प्रजाति है वो लोटाना झाड़ियाँ, पंचफुली जिसे बोलते हैं, अडारेटिना है, एडेनोकोरा है, गाजर घास, परथेनियम, हाइस्टेरोफरस जिसको बोला जाता है। 18वीं वन रिपोर्ट में झाड़ियाँ जो हैं वो 412.88 वर्ग किलोमीटर में है, लगभग 0.77% में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ टिहरी में है, फिर पौड़ी, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ में है। सबसे कम झाड़ियाँ आपकी बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन कि सतत विकास रिपोर्ट, ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान यानी कि रैंक क्या था। अभी की खैर आई नहीं, आएगी तो आपको करा दिया जाएगा। 109 क्या था, मतलब 109 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का पहले पूछा जा चुका है, इसे मैंने अपडेट करके यहाँ पे बता रही हूँ, उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या, ये क्वेश्चन भी आपका भी जनवरी में कोई एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया है। सो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 सूचकांक मैंने आपको कराए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, 42 रहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे पहले ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 58वें पूछा गया था, अब अगर पूछेगा तो 59वें पूछेगा। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। 184 का डी विनोद कुमार शुक्ल कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ला हो जाएंगे। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ। तो ये आपका पूछा जा चुका है रिसेंटली, 37वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में कहाँ पर हुआ है। 185 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हुआ था कहाँ, ऑप्शन सी आपका बम्बोलिम गोवा में आयोजित हुआ था। और 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है आप पूछेगा, मैंने आपको कराए भी हैं। सो ये हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। तो किस पुस्तक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है आपसे पूछा गया है। 186 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर कैरोस। और
अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसको यहाँ पर जीता है, तो वो है आपकी बानू मुश्ताक ने जीता है। हार्टलैम के लिए मैंने आपको कराया हुआ है, 2024 का ये आपका करंट अफेयर अपडेटेड है, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो उत्तराखंड के जो चुनाव संपन्न हुए थे वो कौन से चरण में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया और मुझे लगा कि आपका दोबारा रिपीट हो सकता है पीसीएस में। तो ये आपका प्रथम आपका जो चरण था उसमें कराए गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? सो बताइएगा उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है चुनाव देने के मामले में? 33वें नंबर पे रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान क्या था? अगर अब 25 में आएंगे तो जब भी ये सूचकांक जारी होगा तब कराया दिया जाएगा। फिलहाल है कि 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान क्या था? 18वां, ऑप्शन बी 189 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का क्या स्थान था? इसमें उत्तराखंड सेकंड नंबर पे रहा है, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? सो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा गया और मैंने आपको पहले कराया भी है, सुशील कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? मैंने कम्युनिटी में पेस्ट किए थे क्वेश्चन। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, पुलिस कांस्टेबल वाले हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, दीपम सेठ 13वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान यहाँ पर पूछा गया है। 193 का बी यानी कि 16th नंबर पे हमारा उत्तराखंड रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड के नए महालेखाकार कौन बने हैं? अभी 20 जून को इन्होंने जो है अपना पदभार ग्रहण किया हुआ है, संजीव कुमार। कौन है? मिस्टर संजीव कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सो पेरिस डायमंड्स लीग 2025 में किसने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नीरज चोपड़ा। 195 का ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस कहाँ पर शुरू की गई? हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल, इसे यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। जो इंटरव्यू से बाहर होते मतलब फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते हैं उनको जो है प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनीज होती हैं उनका बायोडेटा वगैरह लेगी, जिनकी ज़रूरत होगी उनको अपनी कंपनी में जॉब देगी। 197 का ऑप्शन आपको बता दिया है सी। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर मस्कट का क्या नाम है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो मस्कट है, शुभंकर है, उसका क्या नाम है? सो ध्यान रखिएगा, विराज। क्या है? विराज हाथी का ही एक रूप माना जाता है। अच्छा, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, कहाँ पर स्थित है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भारत की पहली क्या बनी है? बटरफ्लाई सेंचुरी है और ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है? केरला में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 200 क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 23 जून को। कब मनाया गया है? 23 जून, ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो अभी करंट की अगर बात करते हैं, कम्प्लीटली आपका मिज़ोरम बना था पहले नंबर पर, उसके बाद आपका तीसरा पूछा, लेकिन दूसरा कौन सा बना है? तो दूसरा आपका गोवा बना था और तीसरा यहाँ पर आ गया है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? सो भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते हैं? सो ध्यान रखिएगा, भारत ने यहाँ पर 27 मेडल जीते हैं, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के किस जनपद में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया था? सो ध्यान रखिएगा, ये है हमारा पिथौरागढ़, ऑप्शन ए। कौन सा है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस जिले में 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? सो उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जिसमें 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ जो है वो शुरू हुआ है? सो 204 चमोली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सिलक्यारा सुरंग का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा आपसे पूछा गया है। बाबा बौखनाग। कौन है? बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? भागीरथ एप्लीकेशन। किसको किया है? भागीरथ एप्लीकेशन को। हाल ही में हरिद्वार में स्थित खानपुर का नया नाम क्या कर दिया गया है? सो खानपुर का नया नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 207 का ए, श्री कृष्णपुर। क्या किया गया है? श्री कृष्णपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सो 208 एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे चाइना जो है वो शीर्ष पर रहा है ना। चाइना क्या रहा है यहाँ पर? शीर्ष पर रहा है। और इसी मेडल टैली में इंडिया जो है 24 मेडल उसने जीते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आप लोग का 209, हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नॉमिनेट किया गया है? इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, नॉमिनेट किया है, नामित किया है। त्राल वन्यजीव कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन आपका सी। हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किसे ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में जिसे ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड से नवाजा गया वो है यहाँ पर सोनू सूद। अगला क्वेश्चन आता है कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर आयोजित हुई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO की 2025 की जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग की आयोजित होती है वो कहाँ पर आयोजित हुई है? क्योंगदाओ, चाइना के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 211 का बी करेक्ट आंसर होगा। 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? मतलब 2024-25 के जो अभी आर्थिक सर्वे वगैरह जारी हुआ है इसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में देखिएगा, पहले उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो पहले स्थान था वो द्वितीय क्षेत्र का होता था, लेकिन अब जो है वो तीसरे क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे का, लास्ट आपका वही है प्रथम वाले का, तो तीसरा फिर दूसरे का है, फिर पहले का है। सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय सेक्टर का है, ऑप्शन सी। तो देखो राज्य अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों के योगदान परसेंटेज वाइज देखो 2022-23 में सबसे ज़्यादा किसका था? सेकेंडरी सेक्टर था। 2023-24 में भी आपका सेकेंडरी सेक्टर था, उसके बाद टर्सरी सेक्टर था, टर्सरी सेक्टर फिर आपका आ जाएगा ये वाला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर आता था। लेकिन 2024-25 के अकॉर्डिंग आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा योगदान टर्सरी तृतीयक क्षेत्र का है, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है, फिर आपका प्राइमरी सेक्टर आता है। तो ये ध्यान रखने का, ये भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 46.02%, यहाँ पर 44.6 और प्राइमरी का है 9.34%। अब देखो उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2,30,994 थी, 2023-24 में 2,46,178 थी, लेकिन 2024-25 में अब ये कितनी है? 2,74,064 क्या है राज्य में प्रति व्यक्ति आय है। उत्तराखंड में देखो बजट
यहाँ पर आप ये सोचें कि आपका इतना ज़्यादा बजट जो है ना, राज्य के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है, अगर आपसे पूछता है तो 13.38% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अगर आप 2023-24 का बजट देखेंगे तो कितने करोड़ का बजट था, 77,407.09 करोड़ का था। और 2024-25 में आपका ये जो बजट है वो आप लोगों का कितने का था, 89,230.07 करोड़ था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2025-26 का जो बजट जारी हुआ है वो है आपका कितना, आप देखिएगा 2025-26 में कितना रहा है, 1,01,175.33 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है। और राज्य के बजट में कितनी वृद्धि हुई है, 13.38% की वृद्धि हुई है। अच्छा, 2025-26 का जो बजट है हमारे राज्य का, वो किस पर आधारित बजट है, ज्ञान के बिंदु पर। वैसे 2 स्तंभों पर, स्तंभ भी हैं, लेकिन ज्ञान का एक जी अर्थात गरीब कल्याण, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी। और वर्ष 2025-26 के बजट के आधार स्तंभ है नमो के जो पॉइंट है, एन अर्थात नवाचार है, ए अर्थात आत्मनिर्भरता है, एम अर्थात महान विरासत है, ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन है। स्तंभ भी याद रखना है और आधार भी याद रखना है। आइएगा यहाँ पर 2024 और 25 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक वगैरह देख लेते हैं। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड 18वें नंबर पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड 16th नंबर। ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड 2य नंबर पर है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड 14th और हिमालयी राज्यों में 5वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड देश में 9वें यानी कि हिमालयी राज्यों में इसका स्थान पहला था और ओवरऑल में 9th है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड 3रे नंबर पर। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड देश में 2रे नंबर पर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले नंबर पर ये रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन सेवा ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड देश का 5वां स्थान रहा है। केंद्रीय आम चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले उत्तराखंड का देश में 33वां और हिमालयी राज्यों में 10वां स्थान है। बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड देश में 8वें नंबर पर है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का 2रा स्थान यहाँ पर आता है। देन उसके बाद SDG सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडिया इंडेक्स जो है 2018 में उत्तराखंड 10वें नंबर, 2019 में उत्तराखंड 9th नंबर, 2020 में उत्तराखंड 4थे नंबर पर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान व जनपदों का क्रम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रथम नंबर पे रहा है नैनीताल, है ना। पिछड़े जनपद में आपका कौन सा, यूएस और हरिद्वार आ जाए, फिर देहरादून है, फिर उत्तरकाशी है, इसमें प्रथम नंबर पर आता। फिर मतलब आपका उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से क्या रहे हैं, प्रथम नंबर पर रहे हैं। अग्रणीय जनपद में नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी हैं और पिछड़े जनपद में यूएस उधम सिंह नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ रहे। SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड क्या रहा है, 11वें नंबर पर रहा है। आइएगा उत्तराखंड के कुछ यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन है जो कि 19th नंबर के हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र 14वें नंबर पे हैं। उत्तराखंड बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी हैं, पहली महिला राज्य की। राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में सुशील कुमार हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री संजय नेगी हैं।
इसके अलावा पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ 13 नंबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसावा वेंकटराम चंद्र पुरुषोत्तम, वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है, योगेश कुमार गुप्ता। तो ये आपकी वर्तमान में कौन क्या है वो सारी चीज़ें आपको कराई हैं। आइएगा, उत्तराखंड द्वारा भूकंप से बचने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है भूदेव नामक क्या किया है एप्लीकेशन शुरू। ये 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकंप आने पर सायरन के माध्यम से लोगों को क्या करेगा, सतर्क करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि भूकंप से बचने के लिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया है, तो भूदेव ऐप को शुरू किया था। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक कहाँ पर हुआ, देहरादून के ग्राफिक एरा में आयोजित हुआ था। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश के 147 जिलों में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जनपदों में रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर, टिहरी दूसरे स्थान पर रहा था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन जो हुआ था उसके बारे में, ये जो सुरंग है इसकी कुल लेंथ है 4.531 किलोमीटर है। निर्माण कार्य शुरू 2018 में हुआ। सुरंग का महत्व क्या है, तो गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये सुरंग NH 134 पर बनी। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, राजीव रंजन सिंह। द प्रॉमिस ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स द्वारा लिखित यह पुस्तक है ऑपरेशन जिंदगी के नाम से प्रसिद्ध सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू पर आधारित। तो ऑपरेशन जिंदगी किसके लिए शुरू किया गया था, सिलक्यारा सुरंग से जो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके लिए चलाया गया था। और इसमें ही अर्नोल्ड डिक्स ने एक पुस्तक लिखी है, ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने द प्रॉमिस बुक लिखी थी। ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक शरद कुमार त्रिपाठी। द ट्रिम्फ ऑफ सिलक्यारा पुस्तक के प्रोफेसर दुर्गेश पंत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। यमुनोत्री हाईवे में निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इस सुरंग में बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलियाई मूल के सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने हिस्सा लिया था और इन्होंने बुक भी लिखी। फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे सिलक्यारा बैंड बड़कोट सुरंग नाम दिया था। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर शांतनु सरकार को बनाया गया था। अब यहाँ पर एक और आता है बॉबी बकेट ऑपरेशन 2024। वैसे मैंने आपको मिशन ऑपरेशन वगैरह कराए हैं। बॉबी बकेट ऑपरेशन वर्ष 2024 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने, जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, जिसमें MI-17V15 हेलीकॉप्टर पर विशेष कंटेनर को केबल से लटकाकर तालाब या नदी में डुबोकर जल भरा जाता है, जिसे वनाग्नि क्षेत्र में छिड़काव किया जा सके। अच्छा, उसके अलावा उत्तराखंड में डॉपलर रडार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य में निम्न डॉपलर रडार स्टैब्लिश हुए हैं। पहला डॉपलर रडार मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा आपका सुरकंडा टिहरी में, तीसरा 2023 में हुआ है लैंसडाउन पौड़ी में आपका क्या किया गया, स्थापित किया गया। अच्छा, राज्य की प्रमुख फसलें जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्य की प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं के बाद धान, धान के बाद गन्ना, गन्ने के बाद मड़ुआ है। बीजों से रिलेटेड कुछ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा ने शुरू किया। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी ने शुरू किया। बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद जो सेमवाल हैं उन्होंने शुरू किया था। तो ये कुछ मेन पॉइंट है वो जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। अच्छा, रामायण और महाभारत वाटिका शुरू हुई है उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा जनवरी 2025 में। हल्द्वानी में रामायण वाटिका महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्टैब्लिश किए गए और इन उद्यानों में महाभारत एवं रामायण महाकाव्यों में जो वर्णित पौधे हैं उनकी प्रजातियां जो हैं लगाई गई, इसलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है, रामायण वाटिका है महाभारत वाटिका।
तो ये थे आप लोगों के अब तक के करंट अफेयर। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प कर रहेंगे आपके होने वाले परसों के एग्ज़ाम और अपकमिंग जितने एग्ज़ाम्स है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अब जितने भी आपके मतलब पेपर होंगे उन सभी के करंट अफेयर को इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि पूरे साल का आपका करंट अफेयर तैयार हो जाए। किस पर बेस्ड होगा करंट अफेयर? आपके पेपर पर बेस्ड होगा, उसी पर बेस्ड हम फिर आगे की चीज़ों को करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप करंट अफेयर देख सकते हैं। जितनी भी करंट अफेयर आएंगी वो सब उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत जल्दी अब उत्तराखंड, अब इस परसों PCS का पेपर है, दैन उसके बाद आपका जो PYQ सेशन है वो चल ही रहा है। बाकी उत्तराखंड पुलिस के लिए हम हिंदी के PYQ चला ही रहे हैं। जैसे हिंदी के PYQ कंप्लीट होंगे फिर बाकी रिमेनिंग चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।